और सब पीपल कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। इट्स मी हमज़ैन और वाचिंग शीरेट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। हम देखने वाले हैं सॉफ्टवेयर अपडेट ऑफ पाकिस्तानी मौलानास मॉडर्न वर्जन राइट। तो यकीनन कोई यंगस्टर होगा, गेटअप मौलवियों वाला होगा, और वो ज़रूर ऐसी कोई बात कर रहा होगा जिस पे अक्सर मौलवियों का मजाक बनता है, क्योंकि कई इनकी बातें ना इलॉजिकल सी होती हैं। इस्लाम में कहीं भी साइंस पढ़ाने से मना नहीं किया गया, लेकिन क्योंकि साइंस में लॉजिक आ जाता है, लॉजिक से बात करें तो मौलवियों के जो करिश्मे कारनामे आपको अक्सर ये सुनाते हैं, और सादा लो अफराद इनके चक्करों में आ जाते हैं, और फिर नज़र व न्याज और पीरी फ़कीरी के चक्कर में वो अपना सब कुछ इन मौलवियों पे लुटाते हैं। मौलवी बयान देते हैं सादगी का, खुद घूमते हैं फॉर्च्यूनर में। ऐसे कैसे? बहरहाल हम वीडियो देखते हैं किसका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है। स्टार्ट करते हैं 3, 2, 1 India roasting Pakistan! Make some noise! एक दिलचस्प इंटरेस्टिंग खबर एक मस्खरे की जानिब से सामने आई। पाकिस्तान, the country that puts in Islam. यकीन जाने कि पाकिस्तान जैसा मुल्क तो दुनिया में है ही नहीं। सही बात है ही नहीं, एक ही सिंगल पीस है। कौन सी टेक्नोलॉजी बनाई है अभी तक हमने को जो हम उनसे आगे हैं? खुद कुछ जाहिल सुसाइड हम खा थोड़ी ना सकते भाई। हमारी तरफ से तू गो खा। आप यकीन जाने हमारा मुल्क पाकिस्तान सबसे ताकतवर और सबसे अमीर मुल्क है। इंडिया तो हमारा एक बाल भी नहीं उखाड़ सकती। इंडिया तो कल का बच्चा है। हम आमने सामने आओ, हाथ में धूल लगा के जबान ना खींच दिए तब आदमी कहेगा। जब हमने कलमा पढ़ लिया तो हमने ना मौत से डरना है, ना जिहाद से डरना है, किसी चीज से भी नहीं डरना। अभी रिपोर्टर माइक की जगह तमंचा निकाल लेना, सबसे पहले उल्टे पैर भागेगा यही। अगर आपको भी यही नशा करना है और आप भी चाहते हो इस नशे में चूर रहो, तो आपको पाकिस्तान में जन्म लेना पड़ेगा। अरे नहीं, बे सिर बे पैर के गप मारते रहते बैठे बैठे, और नहीं तो क्या। और फिजा कहाँ पीछे रहने वाली है। कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर। हम नहीं डरते। अच्छा, हमारा तो ईमान ये है कि असल जिंदगी ही मौत के बाद शुरू होती तो है। फिर IMF से पैसे लेके क्यों जी रहे हो? हाँ तो भाई साहब, आज मैं आपको ऐसे मॉडर्न मौलाना से मिलाने वाला हूँ जिसको देखने और सुनने के बाद में आपको ये लगेगा अगर ये पाकिस्तान की नई नस्ल है ना, तो पाकिस्तान का बचना नामुमकिन है। अब आप बोलोगे नहीं बंटी भाई ऐसा तो हो ही नहीं सकता, और आपको पता है आपका भाई आपको कभी झूठ बोलता नहीं है। अपन विद प्रूफ, वीडियो प्रूफ के साथ बात करते हैं। तो बिना देर के चलते हैं मॉडर्न मौलाना के पास पाकिस्तान। हमारा जो मुल्क पाकिस्तान है ना, ये तो माशाल्लाह बहुत अच्छा मुल्क है, और इस पर हमें फख्र होना चाहिए इस मुल्क पे। क्यों? कि इस मुल्क को बनाने में बहुत बड़ी कुर्बानी दी हमारे बड़ों ने। सबको पता है गड्ढा वही पाकिस्तान ट्रेडिशन है। बिल्कुल। और जिस मकसद के लिए ये मुल्क बना है वो काम इस मुल्क में नहीं हो रहा। क्या मकसद है? खूब हो रहा है मेरे भाई, खूब हो रहा है। तुम्हारी सारी स्ट्रीटें रात को भरी हुई रहती है। इसी काम के लिए बना था तुम्हारा पाकिस्तान। आज ताकतवर कौन ज्यादा है, पाकिस्तान या फिर हिंदुस्तान? नहीं, पाकिस्तान तो बहुत ताकतवर मुल्क है। पाकिस्तान के साथ एटमी ताकत जो है वो तो बात की बात है, लेकिन सबसे पहले हमें जो है, हमने जो कलमा पढ़ा है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो इस कलमे के नाम पे पाकिस्तान बने। सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ा जज्बा जो है वो कलमा तैयबा है। जब हमने कलमा पढ़ लिया तो हमने ना मौत से डरना है, ना जिहाद से डरना है, किसी चीज से भी नहीं डरना। इंडिया हमारा क्या कर सकती है? इंडिया तो हमारा एक बाल भी नहीं उखाड़ सकती। इंडिया तो कल का बच्चा है। हम इंडिया कल का बच्चा है, और ये खुद इंडिया से निकले हैं, और इनका जो इस्लाम है वो भी 1435 साल पुराना ही है। भाई सनातन का मतलब भी पता है तुम्हें? जब से ये सृष्टि है तब से सनातन है, और जब तक ये सृष्टि रहेगी सनातन रहेगा। अभी निकला है तो तुम अभी निकले हो, चाहे लो। और इंडिया तुम्हारा बाप है, बाप। अपने बाप को सलामी ठोका करो रोज उठते ही। भाई ने बोला करने का तो करने का। हमारा मुसलमान हमने अकीदा रखा हुआ है, जिहाद हम पे फर्ज है, जिहाद का हमने अकीदा रखा है। हमारे सहाबा ने तमाम मतलब जिहाद किया है, जिहाद का दर्स हमें दिया है। तो बेटा काम कर, सरसों का तेल लगा के उल्टा लेट जा। हम जब मतलब अपने इस्लाम के ऊपर मुकम्मल उतर के आ जाएंगे ना, इस्लाम का निजाम हम नाफिज कर देंगे, तो इंशाल्लाह इंडिया का बाप भी हमसे डरेगा। आग में हाथ डालोगे जल जाओगे। इंडिया का बाप जो अमेरिका है ना, अमेरिका भी हमसे डरेगा। खाने को चने नहीं पिछवाड़ा मांगे जायफल। पाकिस्तान के पास ऐसे हुक्मरान है, पाकिस्तान के पास ऐसी अवाम है और ऐसे मतलब ताकतवर लोग हैं कि जिनके नाम सुनने के साथ मतलब जो इंडिया, अमेरिका, जितने भी मतलब गैर मुसलमान जो ममालिक
देखें, वो तो खुदा के बंदों उन पे कभी ताई हो जाती है, डर जाते हैं जब मतलब इस्लाम नाफिज हो जाएगा। तो कोई सेंस है इस बात की? मैं भी यही बोलूंगा, बस्ती भाई ने जो कहा ये कोई सेंस है इस बात की? मतलब इतना तुम्हें डर खौफ, ईरान पे अमेरिका ने ठोका, पाकिस्तान की बैंड बजी, अफगानिस्तान की बैंड बजी, चेचनिया की बैंड बजी, बोस्निया की बैंड बजी, शाम की बैंड बजी, इराक की बैंड बजी, लबनान की बैंड बजी, यमन की बैंड बजी, ओमान की बजी, यूएई अभी रिसेंटली जो है ना आज से 50-60 साल पहले आज़ाद हुआ, सऊदीज की जो है ना हुक्मरानी उनको 1923 में इन्होंने दी, तुर्कों को जो है ना शरादा बिखेर दिया, 3 बड़े आज़मों की हुकूमत उड़ा के रख दी, और कुद्स जिसे आजकल के ज़माने में पैलेस्टाइन या इज़राइल के नाम से जाना जाता है उस पे कब्ज़ा है। भाई तुम कौन से बात कर रहे हो? वो 1000 साल पहले की बात थी जो तुम अभी तक गिनवाते रहते हो, और ये माजी में जीने वाले लोग हैं। इसने आप देख लो ग्लासेस पहने हुए थे, सर पे बैंड लगाया हुआ था, टी शर्ट पहनी हुई थी, इससे यही पूछ लेना था क्या ये चीज़ पाकिस्तान की अपनी मशीनों से बनी है या इन चीज़ों की इन्वेंशन में किसी मुस्लिम का हाथ है? अरे भाई वक्त के साथ चलना सीखो, लोगों को एक्सेप्ट करना सीखो। देखो रिलीजन का मतलब ये नहीं है कि एनफोर्स कर दो। जब कहते हो, जब मैं तो सीधी बात कहता हूँ इन सबको, जब हमने कह दिया कि देयर इज़ अ डे ऑफ जजमेंट, क्रिश्चियनिटी में भी है डे ऑफ जजमेंट, जूडिज़म में भी इसका जिक्र है, इस्लाम में भी जिक्र है, तीनों अब्राहमिक रिलीजन है ना। इसी तरह जो है ना सनातन में भी है कि आपको कर्मों का फल मिलेगा, या नहीं तो आगे तो मिलेगा। तो देयर इज़ अ कंसेप्ट ऑफ डे ऑफ जजमेंट। तो जब डे ऑफ जजमेंट का आप कहते हो तो भाई फिर छोड़ दो ना, फिर एनफोर्स करना छोड़ दो। आपका काम है पैगाम पहुंचाना, जिसे आप तबलीग कहते हो, आपने कर दी। अब कोई माने ना माने इस पे आप एनफोर्स मत करो, गले मत काटो, क्योंकि देखो फैसला करने वाली ज़ात ऊपर बैठी है हम सब के ऊपर। वो जो बनाने वाला है ना, जिसे डिफरेंट ज़बानों में डिफरेंट नाम से पुकारा जाता है, ये फैसले उसकी। हमारा काम है हम खुद अच्छे रहें, हम लोगों के साथ अच्छे से पेश आएँ, अच्छे इखलाक के साथ पेश आएँ, अपना बिहेवियर अच्छा रखें, गरीबों की मदद करें, और जितना हमें मिला है उसमें गुजारा करना सीखें। चोरी चकारी, जना, रेप, डाके, कत्ल हम सब करते हैं, लेकिन हम जनाब आसमानी कौम। फिर वही घिसी पिटी बातें हैं जी, हमारे पास बेहतरीन हुक्मरान, हम सबसे अमीर। तो भाई वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक, चाइनीज़ सेंट्रल बैंक, सऊदीज़ का जो है ना मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसी तरह यूएई से, यूरोप से, इसी तरह यूएस एड, यूके एड, किस किस का नाम गिनवाऊँ? ये सारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जिनसे हम पैसे लेते हैं, कुछ उधार लेते हैं, कुछ चंदा लेते हैं, और ऐसी बातें फिर हमें सूट नहीं करती कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। पहले अपने पैरों पे खड़े होके कमाना सीख के चलो, फिर बात करो। मिलते हैं, अपना ख्याल रखना। सी यू गाइस।